ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाव्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ब्रह्मीभूत सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए अंतर प्रेरणा के कारण गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज के शक्तिपात विद्या के बारे में क्या विचार था और वर्ष 1994-95 में उन्होंने भारतवर्ष के समस्त प्रमुख गुरुओं को इस संबंध में पत्र लिखे थे, अपने विचारों से अवगत कराया था और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि शक्तिपात में अनुसंधान किए जाएं और कुछ सामव भाव के गुरु तैयार किए जाएं। उनका विचार था कि शक्तिपात विद्या का ह्रास हो रहा है, ये बड़ी अल्पवीरिया हो गई है, इसलिए इसका अनुसंधान आवश्यक है। इसी सुप्रेरित विचारों के कारण उन्होंने वर्ष 1994-95 में भारतवर्ष के समस्त गुरुओं को, जो कि प्रमुख गुरु थे, अपने पत्र भेजे थे इस नियति से कि शायद 2-4 लोग निकल आएं जो कि पूरा जीवन साधना के लिए दें और अनुसंधान हो और ऐसे गुरु उत्पन्न हों जिनकी दृष्टि मात्र से शक्तिपात दीक्षा के सुपरिणाम आने लग जाएं। और वो पत्र लिखते थे और फिर मुझे देते थे, मैं पोस्ट ऑफिस में उसको डालता था। पता लिखने वाला मैं था, टाइप वो करते थे, उसके बाद लिफाफे में डाल के पता लिखा जाता था और फिर मैं पोस्ट ऑफिस में डालता था। तो कुछ ना कुछ उस समय मुझे भी कुछ मालूम था, लेकिन किसी ने उनका सहयोग नहीं किया इस संबंध में। इसलिए वर्ष 96 के बाद वो इससे उपराम हो गए। दिनांक 17 सितंबर को मैं श्री गुरुदेव के घर में गया था अपनी पत्नी सहित, और प्रणाम करते समय जब मैंने उनके फोटो के आगे प्रणाम किया आते समय, तो वहीं अंदर से मुझे प्रेरणा हुई कि उनके जो शक्तिपात विद्या के बारे में जो विचार थे, जो वर्ष 94-95 में उन्होंने प्रकट किए थे, उसका प्रसारण शिष्यों की साधकों के हितार्थ के लिए किया जाए। हो सकता है कि हजारों साधकों में, 100 साधकों में एक आध कोई भविष्य में ऐसा निकल जाए जो इस विद्या का अनुसंधान कर इसके अल्पवीर्य होने से बचाए। इसलिए मैं उनके लेखों का प्रसारण उन्हीं के शब्दों में कर रहा हूँ। ये प्रथम पत्र उन्होंने समस्त गुरुओं को भेजा था उस जमाने में, 94-95 में। संदर्भांक प्रथम, पहला पत्र था ये। श्री श्री गुरुवे नमः द्वारा विज्ञान प्रेस, लक्ष्मण झूला मार्ग, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश,
उस समय ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। अब इसका हेडिंग उन्होंने लिखा है, श्री श्री गंगा तीर्थ तथा श्री नारायण तीर्थ जी महाराज, श्री श्री गंगा तीर्थ तथा श्री नारायण तीर्थ जी महाराज द्वारा परिवर्तित शक्तिपात दीक्षा परंपरा के तथा अन्य इस साधन परंपरा के भक्तों हितैषियों विशेषता श्री गुरुओं से, ये उनका हेडिंग था उस पत्र का, जो कि भारतवर्ष के कई गुरुओं को भेजा गया है उस समय। अब लिखते हैं श्री गुरुदेव जी, श्रीमन महोदय यथा योग्य सादर सस्नेह श्री गुरु स्मरण। ज्ञातव्य है कि श्री श्री गंगाधर तीर्थ जी के बताए अनुसार उनके समकालीन यह शक्तिपात दीक्षा देने वाले पूरे भारतवर्ष में केवल 5 महानुभाव ही और थे। गंगाधर तीर्थ जी ने बताया था उस समय कि उनके समकालीन केवल 5 महानुभाव और थे जो कि शक्तिपात दीक्षा के प्रवर्तक थे, परंतु आज बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या शतशः हो गई है और भी बढ़ती और बढ़ाई जा रही है। मतलब किसी जमाने में केवल 5 गुरु थे शक्तिपात के, आज हजारों हो गए हैं, ये इनका भाव है। परंतु आज बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या शतशः हो गई है और भी बढ़ती तथा बढ़ाई जा रही है। श्री श्री नारायण तीर्थ जी महाराज, ये गुरुदेव के पत्रों के शब्द हैं, मेरे नहीं है, ये गुरुदेव के पत्रों के शब्द हैं, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। केवल उनके विचारों के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि उनके विचार शक्तिपात दीक्षा के बारे में क्या थे। श्री श्री नारायण तीर्थ जी महाराज तथा पश्चातकालीन गुरुओं से सुनते आ रहे हैं कि यदि इसके उत्कर्ष का प्रबल प्रयास न किया गया तो यह दिव्य परंपरा तीसरी पीढ़ी लुप्त प्राय एवं निर्वीर्य हो जाएगी। इस पीढ़ी का आरंभ हो चुका है और इस विद्या का प्राचीन प्रभाव तथा फलोबल विद तदनुसार ही ह्रासोन्मुख होती चली जा रही है। इस परंपरा के मनीषी महानुभावों के लिए यह चिंतनीय एवं परिमार्जनीय विषय है। वर्तमान में अधिकृत अथवा अनधिकृत दीक्षा प्रदाता गुरुओं की और उनके द्वारा दीक्षित पात्र अपात्र साधकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि जिस पर नियंत्रण करना और संख्या बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता पर ही ध्यान केंद्रित करना अनिवार्यता आवश्यक हो चला है। काल प्रभावजन्य लोकेशणाओं, वासनाओं के मोहपास और अनधिकारी अपात्र जनों के प्रवेश तथा हस्तक्षेप ने इस दिव्य मार्ग के अपकर्ष और निर्वीर्यता में अग्नि में घृत का कार्य किया है, जिसका निवारण और परिमार्जन सभी अधिकारियों का कर्तव्य है। इस दिव्य साधन शक्तिपात परंपरा को पुनः उत्थापित करके इसके प्राचीन गौरव तथा महिमा मंडित करने के लिए यह आवश्यक है कि जो स्वयं संभव भावापन ग्रंथि विमुक्त जीवन मुक्त न हुआ हो उसे गुरु पद पर नहीं होना चाहिए। उसे गुरु पद अथवा दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, कारण कि इस शक्तिपात दीक्षा का प्रधान लक्ष्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है और जो स्वयं इसे नहीं पा सका
वह किसी दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता या मोक्ष तक पहुंचा सकता है। वर्तमान में गुरु पदासीन महानुभाव गहन रूप में आत्मालोचना करें और विचारें कि क्या वे इस पद के दीक्षा देने के और शिष्य को उसका अभिष्ट प्रदान करने में सक्षम हैं, इसके अधिकारी हैं। आज ऐसे गुरु पदधारी कितने हैं, इसे लोकेशना वासनाओं की पूर्ति मात्र का व्यापारिक साधन बनाने से विरत हों, आत्म प्रवंचना न करें। मेरा विचार है कि ऐसे गुरु पदासीन सभी महानुभाव दीक्षा देना बंद करके पहले उत्कट साधना करके ग्रंथि मुक्त, शिव भावापन्न, जीवन मुक्त तथा दिव्य विभूति संपन्न को बने और तब इसके बाद ही अनिवार्य होने पर मुमुक्षु सुपात्र को ही दीक्षा दें, ताकि यह शक्तिपात दीक्षा पूर्ववत अभीष्ट तथा मोक्षदायिनी हो। वर्तमान समय में प्राय इसके विपरीत ही हो रहा है। नारायण बोलना पड़ेगा। ये वर्ष 1994-95 के मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी के विचार हैं। इसके लिए अधिक संख्या महत्वहीन है। 2-4 उत्कट मुमुक्षुओं से ही इसका शुभारंभ हो सकता है। स्थान अथवा धन की व्यवस्था हस्तगत है और हो सकती है। आवश्यकता केवल अधिकारी सुपात्रों की उपलब्धि एवं चुनाव की है। 7 सहस्त्र गुरुजनों तथा दीक्षित साधकों में से यदि इतना भी न हो सके तो यह गहन चिंता का विषय होगा। नारायण जी, इस विषय में आपके सुझाव तथा सहयोग सादर आमंत्रित हैं, ताकि मेरा इस विषय में लंबे समय से चलता आ रहा चिंतन और तज्जन्य चिंता को इस सुनियोजित रूप तथा मार्ग मिल सके। विविध वासनाओं और लोकेशनाओं को चित्त में से वैराग्य विवेक पूर्वक निर्मूल करके आत्म दर्शन तथा मोक्ष ही इस मार्ग का परम एवं चरम उद्देश्य है। और जो ऐसा नहीं करता या करने के लिए सर्वतोभावेन प्रयत्नशील नहीं होता, वह तो सही अर्थों में साधक भी नहीं है, फिर गुरु तो भला कैसे हो सकता है। अपने सुझावों और सहयोग की रूपरेखा की प्रतीक्षा में भावात्का देवेंद्र विज्ञानी 2/12/1994। पुनश्च आपके अनेकों शिष्य परिचित गुरुपद प्राप्त महान भाव हों तो कृपया उन्हें भी यह परिपत्रक पढ़ाने तथा अपने सुझाव सहमति आदि भेजने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न कीजिए, अथवा ऐसे अन्य जनों के नाम पते आदि लिखिए जिनको इसे भेजना उपयुक्त हो। इसमें पात्रता की तथा उपयोगिता का निर्णय आप स्वयं करेंगे। ये उन्होंने जिन जिन को भेजा है उनके लिए ये पुनश्च लिखा है। मेरा वर्तमान पता तो निम्नांकित है, परंतु ऋषिकेश के पते पर भेजे गए पत्र भी विलंब से मुझे मिल जाएंगे। देवेंद्र विज्ञानी 1600 स्क्वायर ड्राइव, मैपल ग्लेन, PH 19002 USA, ये इनका दूसरा पता है। गुरुजी 6 महीने इंडिया में रहते थे और 6 महीने उस समय अमेरिका में रहते थे। ये प्रथम पत्र उन्होंने भारतवर्ष के प्रमुख गुरुओं को भेजे थे, अपने परंपरा में से और दूसरे के परंपराओं के भी, यहाँ तक कि स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज को भी उन्होंने, जो भारत माता वाले, उनको भी पत्र भेजा था। शिवानंद आश्रम के बहुत से महात्माओं को, जो उस समय प्रसिद्ध महात्मा थे,
उनको भी ये पत्र भेजा था उन्होंने। अब ये प्रथम पत्र जब भेजा, कुछ के जवाब आए, कुछ अधिकतर लोग चुप रह गए, कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। 2-4 लोगों के जवाब आए जहां तक मुझे याद है। अब दूसरा भेजा उन्होंने फिर, संदर्भांक द्वितीय, श्रीमन महोदय सादर सहस्नीय श्री गुरु स्मरण द्वारा विज्ञान प्रेस तथा 61 जीवनी माई मार्ग, ऋषिकेश, देहरादून। श्री श्री गंगा तीर्थ एवं श्री श्री नारायण तीर्थ जी महाराज द्वारा परिवर्तित सिद्ध साधन शक्तिपात दीक्षा परंपरा के सभी भक्तों, हितैषियों तथा विशेषता दीक्षा प्रदाता गुरुओं से। ये दूसरा संदर्भांक है। श्रीमन महोदय सादर सहस्नीय श्री गुरु स्मरण, श्री श्री गंगा तीर्थ, श्री श्री गंगा तीर्थ जी के बताए अनुसार उनके समय में कुंडलिनी जागरण के शक्तिपात दीक्षा देने वाले पूरे भारतवर्ष में केवल 5 महापुरुष और थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ते बढ़ते 700 हो गई है। प्रबल लोकेशना बस अनाधिकारियों के प्रवेश तथा वर्चस्व से यह परंपरा दिनों दिन क्षीण, निस्तेज और निर्वीर्य होती जा रही है। फलता इस दीक्षा के वैसे सुपरिणाम आज देखने में नहीं आते जैसे कि उस विद्या से संबंधित उपनिषदों, तंत्र ग्रंथों में वर्णित है अथवा पूर्ववर्ती गुरुजनों के समय में होते थे। श्री श्री नारायण तीर्थ जी महाराज तथा उनके पश्चात की गुरु परंपरा से सुनते आए हैं कि यह दिव्य परंपरा तीसरी पीढ़ी में निर्वीर्य और लुप्त प्राय हो जाएगी, जिसका प्रारंभ स्पष्ट ही अनुभव किया जा रहा है। इसका कारण मुख्यतया इस परंपरा के काल प्रवाह जन्य लोकेशनाएं, अपात्र अनाधिकारियों का प्रवेश तथा हस्तक्षेप ही है। ओम। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि गुरुपद प्राप्त दीक्षा देने के अधिकार संपन्न अथवा अन्यथा दीक्षा देने वाले सभी महानुभाव और परंपरा के हितैषियों को इस विषय में आत्मालोचना करनी उचित है। जिन महानुभावों को विवेक, वैराग्य, संभव भाव की स्थिति, जीवन मुक्ति अथवा ग्रंथ भेद स्वयं को न हुआ हो, वह इस दीक्षा को देने के अधिकारी नहीं बताए गए हैं। अतः ऐसे महानुभाव इस परंपरा के हित में दीक्षाएं देना बंद करके स्वयं उत्कट साधन परायण होकर इस स्थिति पर पहले पहुंचें और सब लोक कल्याणार्थ मुमुक्षु और अधिकारी पात्रों को ही यदि आवश्यक समझें तो दीक्षा दें। इसे लोकेशना तथा विविध वासनाओं की पूर्ति का साधन न बनाएं,
जैसा कि प्राय आज देखने में आ रहा है। वर्तमान में इतने अधिक दीक्षा प्रदाता गुरु तथा इतने अधिक दीक्षित शिष्य बन चुके हैं कि अब इनकी संख्या बढ़ाने के बजाय शक्तिपात दीक्षा की गुणवत्ता पर ही ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो गया है। शक्तिपात दीक्षा का प्रधान उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्म कल्याण तथा मोक्ष ही शास्त्रों में बताया है। विविध लोकेशनाओं तथा वासनाओं की पूर्ति में इसका व्यापारिक विनियोग वर्जित, हेय, त्याज्य, अमंगलकारी है। आत्म प्रवंचना से बचें। ओम। मेरा विचार है कि दीक्षा व्यापार बंद करके अधिकारी मुमुक्षु गुरु महानुभाव सर्वप्रथम एकांत उत्कर्ष साधना में लगें और ग्रंथि भेद आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति की विभूति संपन्न अवस्था और अनुग्रह निग्रह उभय शक्ति का पूर्णतया अर्जन करें, जिनके द्वारा अनिवार्य होने पर मुमुक्षु सुपात्रों को दी गई दीक्षाएं अमोघ होंगी। इसमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2, 4, 6 तीव्र इच्छुक जनों को ही लिया जा सकता है और इसका श्री गणेश किया जा सकता है। अभीष्ट स्थान आवश्यक अर्थव्यवस्था हस्तगत है। आवश्यकता केवल ऐसे सुयोग्य उत्कट मुमुक्षुओं को खोज निकालने की है जो सहर्ष इसे आजीवन निभाने के लिए कटिबद्ध हों। आपके अनेकों शिष्य भक्त हैं अथवा सुपरिचित दीक्षित साधक हैं, अतः मैं आपसे इस संबंध में समुचित परामर्श तथा सहयोग सक्रिय की अपेक्षा करता हूँ। कृपया अपने सुझावों तथा संभव सहयोग की रूपरेखा से सूचित कीजिए। लंबे समय से इस विषय पर मेरा चिंतन सहयोग की अभाव में दुश्चिंता मात्र बन रहा लगता है। आपके सुझाव सहयोग की रूपरेखा की प्रतीक्षा में सधन्यवाद। भावात्मा का देवेंद्र विज्ञानी, ऋषिकेश। फिर वही है कि आपके ऐसे अनेकों, पुनश्च में लिखा है उन्होंने, आपके ऐसे अनेकों परिचित सुदीक्षित एवं गुरुपद प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं जो इसमें उपयोगी हों। कृपया उन्हें भी परिपत्रक पढ़वाकर उन्हें अपने सुझाव और सहमति भेजने की प्रेरणा दीजिए, अतः उनके नाम और पते लिख भेजिए ताकि उन्हें यह पत्र यहाँ से भेजा जा सके। ये दूसरा पत्र उन्होंने भेजा। अब है तीसरा पत्र। संदर्भांक तृतीय और शीर्षक फिर वही है। श्री गंगाधर तीर्थ जी नारायण तीर्थ महाराज की प्रवर्तित सिद्ध साधन शक्तिपात दीक्षा परंपरा तथा अन्य सभी साधन के गुरुओं और शिष्य भक्तों से। श्रीमन महोदय यथा योग्य सादर स्नेह सस्नेह श्री गुरु स्मरण। ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के अनेकों मार्ग तथा साधन पद्धतियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं और सभी मार्गों के अनुयायी अपने अपने साधन को ही
सर्वोपरि बताते हैं। तथापि शक्तिपात दीक्षा द्वारा जगदम्बा कुंडलिनी शक्ति के उद्बोधन के मार्ग का अपना एक विशेष स्थान है। इस विधि में निहित महान दिव्य शक्तियों, अपूर्व सुनिश्चित उपलब्धियों एवं गूढ़ रहस्यों का इस विद्या से संबंधित आर्ष ग्रंथों एवं तंत्र ग्रंथों शास्त्रों में उल्लेख करते हुए इस विद्या को परम गोपनीय एवं अति दुर्लभ बताया गया है। यह शक्तिपात दीक्षा मुक्ति भुक्ति उभय प्रदायिनी होते हुए भी इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष ही है। इससे भिन्न भौतिक उपलब्धियों अथवा अन्य विविध वासनाओं की पूर्ति के लिए अथवा कौतूहलवश इसका लेना और देना शास्त्र वर्जित है। कौतूहलवश इसका लेना और इसका देना शास्त्र वर्जित है। इसलिए इस दीक्षा का प्रदाता गुरु विवेक, वैराग्य, तप, त्याग, उत्कट साधना द्वारा ग्रंथि मुक्त संभव भावापन्न, अनुग्रह निग्रह दोनों में सक्षम पात्रता का पारखी ही होना चाहिए। इस दीक्षा को प्राप्त करने के शिष्य को भी आणवोपाय का साधक और मुमुक्षु होना ही चाहिए। परंतु वर्तमान में इस शक्तिपात दीक्षा परंपरा का जैसा ह्रास, अपकर्ष और असफलता देखने में आ रही है, इसका जैसा व्यापारिक विनियोग लोकेशना बस किया जा रहा है, वह इस मार्ग के सभी हितैषियों के लिए विचारणीय है। प्रतिष्ठा, पूजा, अर्जन, आश्रम निर्माण, शिष्य संख्या वृद्धि, लोभ, मोह आदि लोकेशनाओं के कारण विधि विधान, मर्यादा और पात्र अपात्र के विवेक का लोप हो रहा है। लौकिक व्यापार की भांति पोस्टर तथा विज्ञापनों और प्रचारकों द्वारा अधिकाधिक शिष्य जुटाने की होड़ प्रतिस्पर्धा में इस दिव्य शक्ति को बाजारी व्यापार बनाया जा रहा है। जीवंत शरीराध्यास, भौतिक वासना संलिप्त कोई भी इस दीक्षा का गुरु नहीं हो सकता। नारायण बोलना पड़ेगा। श्री स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के समकालीन पूरे भारतवर्ष में केवल 5 ही गुरु उन्होंने बताए थे, जिनकी संख्या आज शतशः हो गई है और नित्य बढ़ती ही जा रही है। गुरु परंपरा में सुनते आए हैं कि यह विद्या तीसरी पीढ़ी में निर्वीर्य, निष्क्रिय और लुप्त प्राय हो जाएगी, जिसका आरंभ हो चुका है। अतः आवश्यक है कि इस विद्या के शिष्य, भक्त, गुरुजन और सभी हितैषी इसके अपकर्ष को रोकें और प्राचीनवत उत्कर्ष के लिए हृदय और पूरी लगन से प्रयत्नशील हों, ताकि विद्या तुरोहित न हो, शास्त्रीय विधि से विद्यमान रहे। उचित है कि सभी गुरु पदासीन महानुभाव आत्मावलोकन करें कि क्या वे इस पद के और दीक्षा के देने के वास्तव में ही अधिकारी हैं। क्या उनका ग्रंथि भेद हुआ है? वह शाक्तोपाय से संभव में पहुंचने लगे हैं?
क्या वे जीवन मुक्ति को या इस सामीप्य को पा चुके हैं? क्या वे अनुग्रह और अपात्र को ही दी गई शक्ति का निग्रह करने में सक्षम हो गए हैं? इस आत्म आलोचना में लोक कल्याण का मुखौटा लगाकर तथा काल प्रभाव की आड़ लेकर आत्म प्रवंचना न करें। यदि वे गुरुपद के योग्य नहीं हैं तो तुरंत अनधिकृत रूप से दीक्षाएं देना बंद कर दें और एकांत में उत्कट साधना द्वारा पहले गुरुपद और दीक्षा देने की योग्यता क्षमता अर्जित करें। संख्या वृद्धि तो बहुत हो चुकी, शतसा गुरु और शतसा सहस्रसा दीक्षित हैं इस समय। अतः संख्या वृद्धि से बचते हुए अब इस दीक्षा का गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना अभीष्ट अनिवार्य है, जिसके बिना न सक्षम गुरु हो सकेंगे और न इस विद्या के शास्त्र कथित सुफल ही मिल सकेंगे। इस दिव्य विद्या के ह्रास को रोकने और उत्कर्ष के प्रयास को सक्रिय मूर्त देने के लिए एक विचार है कि एक ऐसी साधना संस्थान हो जहां इसके हृदयग्राही उपयुक्त मुमुक्षु सक्षम संरक्षण में सतत उत्कट साधना में निरत रहकर पहले वह क्षमता और सदपात्रता अर्जित करें और जो इस मार्ग के सद्गुरु में होना ही चाहिए, जो इस मार्ग के सद्गुरु में होना ही चाहिए। जिनका अपना ही कल्याण मुक्ति सुनिश्चित नहीं है, वह अन्य किसी का कल्याण कैसे कर पाएगा? विवेक वैराग्य ग्रंथि भेद परिचय अवस्था को पार कर शाक्त भाव से संभव भाव में प्रवेश के पूर्व लौकिक इच्छाएं वासनाएं आदि दग्ध नहीं होते और पतनोन्मुख तत्पर रहते हैं। अतः इससे पूर्व गुरुपद जैसा महत्व एवं दायित्व का भार समझ सम्यक बर्तन ही नहीं हो पाता। उत्कट साधना के अभाव में पहले जैसे समर्थ सक्षम गुरु ही आज देखने में क्वचित ही आते हैं और दीक्षा लेने वाले शिष्यों को वैसा सुफल भी होते नहीं देखा जाता। इसमें अधिक संख्या अभीष्ट नहीं है। 2, 4, 6 सुपात्र उत्कृष्ट से ही यह कार्य आरंभ किया जा सकता है। सत्य सहस्रसा गुरुओं और साधकों में से 4-6 भी ऐसे महान भाव न खोजे चुने जा सकें तो सभी गुरुओं के लिए गहन चिंता की बात होगी। स्थान और अर्थ की व्यवस्था हस्तगत है तथा और भी हो सकती है। उपयुक्त महान भावों की उपलब्धि और यही चुनाव ही विचारणीय है। आपके अनेकों परिचित इस मार्ग के हैं तथा अनेकों शिष्य हैं, अतः आपसे अपेक्षा है कि आप अपने सुझावों तथा सक्रिय सहयोग से सूचित कीजिए। निश्चय ही सर्वतोभावेन समुचित साधन एवं सुविनियोग होने पर इस दिव्य शक्ति के में काल प्रभाव को भी वांछित करने की क्षमता है। अतः काल प्रभाव की बहाना अथवा निष्क्रियता, निष्प्रियता, उदासीनता का प्रदर्शन इस विद्या का विघातक बनना होगा। आपके सुझावों की सक्रिय सहयोग की रूपरेखा की प्रतीक्षा में। इस प्रकार इन्होंने 3 पत्र दिए थे उस समय वर्ष 1994 में। और अब चौथा पत्र का प्रसारण अब कल होगा। गुरुदेव की परम इच्छा थी कि जितने भी आश्रम संस्थान हैं शक्तिपात के, उनमें से 2-4 ऐसे आए जिनके लिए कुटिया बनाई जा सकती है और वहाँ लगातार उसका अनुसंधान करें, लगातार साधना में रहें,
खाने की और रहने की व्यवस्था उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी कि मैं इसका इंतजाम करूंगा। लेकिन 2 साल के प्रयत्न के बाद भी कहीं उनको 2-4 ऐसे साधक नहीं मिले जो कि इस पर अनुसंधान करने के लिए तैयार होते, और न किसी गुरु ने अपने शिष्य भेजे। एक बार मैंने उनको पत्र में लिखा था अमेरिका कि इसके लिए मैं अपने को समर्पित करता हूं, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम कैसे साधना कर सकते हो एकांत में, आप गृहस्थी हैं और अभी गृहस्थ का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी साधना कैसे सफल हो सकती है जब आप अपने घर छोड़ करके कहीं एकांत में बैठ जाओगे। इसलिए क्या मैं नहीं कर सकता हूं, ये मैं भी कर सकता हूं, करवा सकता हूं, लेकिन हमारे ऊपर गृहस्थ के भार हैं, हमारा प्रारब्ध ये है। जिन्होंने जीवन पूरा अध्यात्म के लिए दे दिया है, अध्यात्म के बहाने उन्होंने घर छोड़ दिया है, उनके लिए ये है। हाँ, तुम ब्रह्मचारी होते या सन्यासी होते तो बहुत अच्छा था तुम, ये उन्होंने मुझे कहा और मुझे चुप करा दिया उस समय। बात भी सही थी। फिर ये प्रारब्ध कौन भोगता, क्योंकि ज्यों ज्यों हम अपने प्रारब्ध को भोगते हैं और यदि हम साधन में रत हैं सच्चे मनोयोग से, तो त्यों त्यों हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे आश्चर्य होता आज उन्हीं के शिष्यों पर। अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं था तो कोई ऐसी घर की चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा भाई वो जब सर्विस करती है तो उसका कमर झुक जाता है सर्विस देते समय, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर एक साधक बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि आपकी दृष्टि शरीर में क्यों रहती है। अब क्या जवाब दूं इस ज्ञान के लिए उनको। भाई ये चर्म आंखें जो है ना, चमड़े की जो आंख है, इसकी दृष्टि तो शरीर पे ही जाएगी। ये ज्ञान उनको है नहीं कि कौन सी आंखें आत्मा को देखती हैं और कौन सी आंखें शरीर को देखती हैं। वो मुझे बोला कि आपकी दृष्टि शरीर पर क्यों है। अब क्या जवाब दूं उनको, तो अपने पर बहुत वो है ज्ञान का। लेकिन ये चर्म आंखें शरीर को ही देखेंगी, चमड़े की आंख चमड़े को देखेगी, और अंदर की जो आंख है जिसको तीसरा नेत्र बोला गया है, ज्ञान नेत्र बोला गया है, वो शरीर को नहीं देखेगा, वो तो आत्मा को देखेगा। पहले अंदर का ज्ञान नेत्र आत्मा को देखेगा। अगर वो या तो मुझे पूछता हो कि भाई कैसे कैसे होता है तो मैं जवाब देता, उन्होंने तो अपना ज्ञान झाड़ दिया, जबकि उनकी दीक्षा मुझसे 15 साल बाद हुई। अब यह है मर्यादा हनन, इसीलिए विद्या का ह्रास हो रहा है। ये चर्म आंखें शरीर को देखेगी, कुर्सी को देखेगी, टेबल को देखेगी, चमड़े की आंख जो बाहर है। लेकिन इसके अंदर जो ज्ञान नेत्र है वो देखेगा आत्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को। और चूंकि वो देखता है तो ये आंखें भी फिर तुरंत 2-4 मिनट में यही देखने लग जाती हैं। फिर जैसे हमारी अंदर की आंख देखती है वैसे बाहर की आंख उसका अनुकरण करती है, देखती तो शरीर को ही है। शरीर के अंदर जो आत्म तत्व छलक रहा है उसको तो अंदर की आंख देखेगी। अंदर का जो विवेक रूपी ज्ञान आपका है। नहीं तो ज्ञानी फिर अपनी पत्नी को कैसे पहचानेगा, अपनी बेटी को कैसे पहचानेगा, क्योंकि वो तो सब शरीरों में है। तो ये है शिष्यों का ज्ञान, जिसको देख के कभी कभी बड़ी हंसी आती है। पूछते हैं ही नहीं, अपने ज्ञान जानने की लोकेशन रहती है। हो सकता है मैं भी ऐसा ही हूं, मैं अपने विचार करता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चर्म आंखें शरीर को ही देखेंगी, द्वैत को ही देखेंगी। और इस आंखों के अंदर जो विवेक की आंख है, आत्मा की आंख है, वो आत्मा को देखेगी। शरीर भी फिर आत्मा में ही लीन होगा। ये विवेक उत्पन्न होने पर होगा,
तुरंत नहीं होगा। नहीं तो ज्ञानी फिर संसार में कैसे चल पाएगा अगर इन आंखों से वो आत्मा को देखता है। आत्मा को देखता थोड़ी, वो आत्मा का अनुभव होता है। तत्व ज्ञान भ्रांति को मिटाता है, तत्व ज्ञान अविद्या को मिटाता है, अज्ञान को मिटाता है। कोई मनोवृत्तियों को नहीं मिटाता है। वो मनोवृत्ति जो आपकी हैं वो तो स्वभाव की हैं ही। अच्छे से ज्ञानी देखे मैंने जो 2-2 रुपए में झगड़ते हैं लास्ट में, क्योंकि उनका एक जीव का स्वभाव है। ये उनका जीव भाव का जो स्वभाव है वो ज्ञान से तो भ्रांति कटेगी, अज्ञान कटेगा, अविद्या कटेगा, शरीरात्म भाव कटेगा। जब शरीर को आत्मा बने कोई मनोवृत्तियां नहीं कटेंगी। मनोवृत्तियां तो उसी प्रकार से रहेंगी जैसे कि उसका स्वभाव है। हाँ, ज्ञान की 6वीं 7वीं भूमिका में जब वो जाएगा तो वहां मनोवृत्ति भी फिर वैसी हो जाती हैं। ये लास्ट है, बिल्कुल वो मुर्दावत है वो 6वीं 7वीं भूमिका में, जिसमें कि क्वचित हजारों में कोई एक पहुंच पाएगा अगर वो जीवन पर साधना में निरत है। तो ऐसी कई अज्ञान कारक भ्रम हैं साधकों के बीच में, जो अनुसंधान न करने के कारण ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर गुरु शिष्य को कैसे पहचानेगा? शिष्य गुरु को कैसे पहचानेगा? इसलिए अपने ज्ञान को शुद्ध कीजिए। ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने 84 वर्ष की उम्र में कुरुक्षेत्र की लड़ाई क्यों लड़ी? उनको क्यों दिखाई दिया अर्जुन अलग और दुर्योधन अलग? ये सब व्यवहार था। वो तो सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको दुर्योधन और अर्जुन के शरीर क्यों दिखाई दिया अलग अलग? इसलिए हम अज्ञान की ऐसी भूमिका में हैं जिसको हम ज्ञान समझ बैठे हैं। यही ब्रह्म है और यही ब्रह्म कई जन्मों तक चलता है, खुल नहीं पाता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल संदर्भांक का 4th आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये मेरे गुरुदेव के विचार थे उस समय, जो कुछ मैंने इनमें इस समय पढ़ा। 98 के बाद उनकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। ये बहुत गुरुओं को उन्होंने पत्र भेजे, बहुतों के जवाब भी आए। किसी ने नाक भौं सिकोड़ी, किसी ने उन पर आरोप आक्षेप भी लगाए। क्योंकि जो अंदर से खोखला है वो तो भरे हुए देख के जलेगा। उस सत्य बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो आध्यात्मिक बात करो, मैं व्यवहार में तो सत्य कुछ नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सत्य का स्वीकार तो करना ही चाहिए। सत्य का अर्थ परमात्मा है, परमात्मा का मार्ग है। उस मार्ग में भी यदि आप छल कपट, आत्म प्रवंचना, कापड़ने दोष से पूरित हैं तो फिर अध्यात्म तो एक नाटक हो गया है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन
तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी सुसत्ता बिना हे प्रभु मंगलमूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।